छल्ले या रिंग्स नहीं होते हैं। इन लेंसेज की फिजिक्स या डिजाइन का पर्पस ही ट्राइफोकल लेंसेज से होने वाले जो विजन क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम कहते हैं वैक्सी विजन, स्टार बर्स्ट, ग्लेयर, ये प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जाता है रिंग्स को अवॉइड करके। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स नई दिल्ली से करी है। आज है डे 17 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज। इसमें हम 30 ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मोतियाबिंद, सफेद मोतिया या कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के लेंसेज के बारे में जिनको प्रीमियम लेंसेज कहा जाता है। देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हम बात कर रहे हैं चश्मे पे निर्भरता को कम करने वाले लेंसेज, जिनको मल्टीफोकल या स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस लेंसेज कहा जाता है। इसमें आजकल वेरियस कैटेगरीज ऑफ लेंसेज आ गए हैं, यानी कि ऑप्टिक्स या जो लेंस की डिजाइनिंग है, फिजिक्स है, उसके बेसिस पे हम लेंस को कैटेगराइज करते हैं। तो 3 तरह के कैटेगरीज अब लेंसेज के हैं। पहला है ट्राइफोकल लेंसेज, जिसके अंदर दूर से लेकर पास तक की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये डिफ्रैक्टिव लेंसेज होते हैं जिसमें रिंग्स या छल्ले होते हैं जो पेशेंट को लाइट फैलने की प्रॉब्लम देते हैं, रात के समय ड्राइविंग में काफी दिक्कत दे सकते हैं और दिन में हल्की सी धुंध सी रह सकती है कुछ लोगों की नजर में। दूसरे जो लेंसेज होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज या ईडॉफ लेंसेज, जिनके अंदर आमतौर पर छल्ले या रिंग्स नहीं होते हैं। इन लेंसेज की फिजिक्स या डिजाइन का पर्पस ही ट्राइफोकल लेंसेज से होने वाले जो विजन क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम कहते हैं वैक्सी विजन, स्टार बर्स्ट, ग्लेयर, ये प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जाता है रिंग्स को अवॉइड करके। लेकिन इनकी रेंज ऑफ विजन थोड़ी लिमिटेड होती है। ये दूर से पास तक का नहीं, पर दूर से टेबल डिस्टेंस तक की नजर को क्लियर कर पाते हैं। रीडिंग के लिए ग्लासेस पे डिपेंडेंस रह सकती है। फिर आती है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं पैनफोकल लेंसेज, और इसमें कोई रिंग्स नहीं होते। ये बेसिकली एक बिना रिंग के कंप्लीट रेंज ऑफ विजन के लेंसेज होते हैं। तो इनके अंदर डिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव ऑप्टिक्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और ये दूर से लेकर पास तक की रेंज ऑफ विजन देते हैं विदाउट एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, जैसे कि रिंग वाले ट्राइफोकल्स में देखे जाते हैं। मैं पर्सनली ब्रांड्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरे पर्सनल चॉइसेस जरूर हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस काफी लेंसेज के साथ हैं, पर मैं अपनी पर्सनल चॉइस किसी भी पेशेंट के ऊपर इम्पोज नहीं करता हूं। मैं एनकरेज हमेशा पेशेंट को यही करता हूं कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आप कौन से टाइप का लेंस डलवाना चाहते हैं, आपकी अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए। तो इस बारे में मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा 2 मिनट में कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा लेंस डलवाना है। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल भी ड्राइविंग का काम नहीं करते हैं, ज्यादातर काम घर के अंदर करते हैं और पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, यानी कि पढ़ने का काम काफी ज्यादा करते हैं, तो आप ट्राइफोकल लेंस डलवा सकते हैं। ट्राइफोकल लेंस आपको एक अच्छा ऑप्शन देते हैं जिसमें आपको पढ़ने की नजर अच्छी रहेगी, दूर से लेकर पास तक का दिखेगा। लेकिन आप अगर बाहर निकलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत करते हैं या ड्राइविंग काफी करते हैं, तो आपको ये लेंस अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग वगैरह का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, यानी कि आपका जॉब या आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो ऐसा है कि आपको मोटा मोटा काम करना होता है, आपको थोड़ा बहुत ही मोबाइल देखना होता है, आपको रीडिंग का काम नहीं करना होता है, कंप्यूटर पे ज्यादा देर तक काम नहीं करना होता है,
आप एक तरह से समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग या लॉ या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, डॉक्टरी, ये सब काम नहीं करते हैं, आप क्रॉस काम करते हैं। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपका ट्रैवल वगैरह ज्यादा रहता है, लेकिन फाइन वर्क, डॉक्यूमेंट रीडिंग, डॉक्यूमेंट राइटिंग, ये सब चीजें ज्यादा नहीं होती हैं, तो आप ईड ऑफ लेंस को चूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपको नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और साथ ही आपको एक सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ विजन मिल जाएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में चश्मे पे निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी। पर फिर भी रीडिंग ग्लासेस रखने जरूर पड़ेंगे साथ में। अगर आप रीडिंग राइटिंग वाला काम भी करते हैं एंड आप नाइट ड्राइविंग भी थोड़ा बहुत करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज भी रहती हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सारी एक्टिविटीज में रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते हैं, तो बेस्ट चॉइस ऑफ लेंस आपके लिए होगा पैन फोकल लेंस, जिसके अंदर की आपको कंप्लीट रेंज ऑफ विजन भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो नजर से संबंधित साइड इफेक्ट्स ट्राइफोकल लेंसेज में होते हैं वो नहीं होंगे। तो आपको बाहर जाने में, आउटडोर एक्टिविटीज में कोई बाधा किसी भी तरह से नहीं फील होगी। काफी सारे लोग इनफैक्ट पैन फोकल लेंसेज को यूज करने के बाद पाते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ विजन 100% वापस आ जाती है, जैसा कि काफी पेशेंट्स हमें बताते हैं। तो ये है मोटा मोटा डिसीजन मेकिंग कि हमें एक ट्राइफोकल लेंस चूज करना है, एक ईड ऑफ लेंस चूज करना है या पैन फोकल लेंस चूज करना है। अब इन लेंसेज में आप कौन सा स्पेसिफिक ब्रांड चूज करना चाहते हैं, उसमें मैं बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट आई वुड से कि चूज अ ब्रांड जिसके बारे में आपके डॉक्टर कन्विंस्ड हैं और आप अपने डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में सेंस लगता है, समझ में आया, और आशा करता हूं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, पुट योर प्रॉब्लम और क्वेरी इन द कमेंट्स एंड हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम सब लोगों का जवाब दें। थैंक यू।